दोस्तों फिलहाल मैं हूँ चाइना के अंदर फ्लाइंग टैक्सी का आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे फ्लाइंग टैक्सी लगी हुई आपको दिखाई पड़ रही है। आपने आज तक हेलीकॉप्टर देखा होगा, आपने आज तक ड्राइवरलेस टैक्सी देखी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, बट ये जो फ्लाइंग टैक्सी आज के दिन रवि जी हैं जो उत्तराखंड के, उन्होंने इसी तरीके का एक प्रोटोटाइप बनाया था और उसके अंदर फ्लाई करके आपको पूरा एक इंडिया के अंदर फ्लाइंग टैक्सी दिखाई थी और उसका एक सक्सेसफुल परीक्षण करके दिखाया था। आज के दिन न्यूज़ मीडिया में बहुत अच्छे से चल रहा है। फिलहाल उसी तरीके का ये चाइना के अंदर है जो कॉमर्शियल पर्पस से है। आप इसमें बैठ के जा सकते हो। 300 आरएमबी इसका चार्ज है अभी के लिए। आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहो तो उसके लिए, बाकी आपको ये जल्दी ही ग्वांगझो से शंजन के बीच में चलती हुई भी नजर आएगी। बहुत सारी कंपनियां हैं चाइना के अंदर जो इस तरीके की फ्लाइंग टैक्सी को आज के दिन मार्केट में यूज कर रहे हैं और बाकी ग्लोबली भी सप्लाई कर रहे हैं। डिटेल से बताऊंगा कि इसके कैसे आप खरीद सकते हो, अपने देश में मंगा सकते हो, किसी भी कंट्री में, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, आप अमेरिका में हो, इनके वहाँ पे भी इन चीज़ों को सप्लाई किया जाता है। फिलहाल इसको एक्सपीरियंस करके दिखाता हूँ ये फ्लाइंग टैक्सी कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है और कितना टाइम लगता है इसको ज़मीन से ऊपर उठने में और कितनी हाइट तक ये जा सकती है। वो सारी चीज़ें डिटेल से हम करते हैं शुरुआत। लेट्स गो। अभी अंदर बैठने से पहले इसकी एक बार टेस्टिंग होती है और उसके साथ में यहाँ पे जो कैमरा है उसको इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि वीडियो अच्छे से आ सके। सामने की तरफ ये कैमरा लगेगा। बाहर का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ई-बोल्ट करके कंपनी है और इनके प्रोपेलर्स आप सामने की तरफ देख सकते हो। कुछ इस तरीके का इसका सामने से आपको ढांचा पूरा देखने को मिलता है। अंदर की तरफ आप बैठ सकते हो। सामने और पीछे दोनों तरफ यहाँ पे बैटरियाँ लगी हुई है, यहाँ पे भी है और उस जगह भी आपको बैटरी लगी हुई देखने को मिल रही है। ये दोनों बैटरी बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है। जैसे ही आप इसको निकालते हो या यूज करते हो उससे पहले चार्ज करके इनको आसानी से यहाँ पे आप लगा सकते हो। फिलहाल ये जहाँ मैं जगह खड़ा हूँ, मेरे जस्ट पीछे की तरफ जो जगह दिखाई पड़ रही है वो संजन पे का रेलवे स्टेशन है। उसके जस्ट यहाँ पे बगल में ये वाली जगह पे इसको आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। काफ़ी यूजफुल और बेहतरीन बन जाता है इस चीज़ का सफ़र जब भी आप ड्राइवरलेस फ्लाइंग टैक्सी या ड्राइवरलेस फ्लाइंग कार बोल सकते हो, इसे यूज करते हैं। वैसे अंदर बैठने से पहले आपको पूरा एक हेलमेट पहनना पड़ता है, उसके बाद ही आप अंदर बैठ पाते हो। तो जैसे ही मैं इसके लिए बैठने को तैयार होता हूँ, ओके ओके, पहले आपको ये गाइड करते हैं कि कैसे अंदर बैठना है। यहाँ से दोनों पकड़ के पैर अंदर रख के इस तरीके से बैठना। अब मैं अंदर की तरफ बैठता हूँ। पहले यहाँ से पकड़ा, फिर पैर अंदर रखा, फिर ये बैठ गए। OK，飞机没有停稳之前，您不要下机。不要起来。对对对，我们会等停下来，然后再过来帮你。好的，我们下车的时候，这里的这个前面有吗？那个头就更好。这个头朝那边下是吗？对的对的。फिलहाल जो मेरे हाथ में आपको गियर दिखाई पड़ रहा है, ये भी इसके यूज करने का है, इसको फ्लाई करने में काम आता है। और मेरे जो सामने की तरफ जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस स्क्रीन में आप देख करके भी इसको फ्लाई कर सकते हो। फिलहाल हेलमेट पहनने की बारी। अभी बाहर की आवाज़ बहुत न के बराबर सुनाई देगी। 这个您测试一下，然后看一下能不能听见。喂，你好。摁住说话。喂，你好。चेक चल रहा है, चेकिंग चल रहे हैं, इससे आपको बात करनी है।喂，你好。如果权限给到您这一边，你需要长按这个蓝色的按钮。蓝色？对，你现在不要按。不按。你摁了以后，长按的一个动作，它的螺旋桨就会开始转。转的？对，因为现在的螺旋桨是锁住了嘛，你看它现在是静止的。如果你दोस्तों यहाँ पे एक गियर लगा है, उस गियर को मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ किस तरीके से इसे यूज किया जाता है यहाँ की भाषा में। ये अगर आप दबाते हो ब्लू कलर का बटन तो ये रोटेट करती है और इसको आप लेफ्ट एंड राइट की तरफ यूज कर सकते हो तो उसी साइड में रोटेट करेगी। अगर इस लाल वाले बटन को दबाते हो तो ये वही जगह वापस आ जाती है जहाँ से इसने फ्लाई किया था। दोस्तों यहाँ पे 3 बटन लगे हुए हैं, इन 3 बटन के साथ में आप इसको फ्लाई कर सकते हो। फिलहाल ये जो चीज़ है फ्लाई होने वाली है, मैंने उनको इशारा किया है कि यू कैन स्टार्ट नाउ। फ्लाई होना शुरू हुआ है, ये देख सकते हो आप, और इसमें हवा भी आ रही है। अब ये उठने वाली है धीरे से।
वापस से नीचे उतर चुके हैं और जब ऊपर थे तो भाई बहुत ही गजब की फीलिंग हो रही थी और सच में मज़ा सा आ गया। फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया है, अभी एक राउंड फिर से लेने के लिए इसी फ्लाइंग टैक्सी पे हम वापस से आएंगे। ये अमेजिंग व्यू था पूरा का पूरा, इतना इस क्वांगछांग में घूमने का, सच में वेरी अमेजिंग एंड इट्स माय फर्स्ट टाइम इस तरीके की फ्लाइंग टैक्सी में बैठने का। ये एक्सपीरियंस सच में अलग है और मुझे काफ़ी रोचक भी लगा। वेरी गुड सर, मज़ा आ गया। अभी चलते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और फिर से एक इसी चीज़ का राउंड लेने के लिए आएंगे। आने के लिए भी सेम ही प्रोसेस है, पहले अपना बेल्ट निकालिए और उसके बाद में आप हेलमेट निकालिए और फिर बाहर आइए। जैसे हेलमेट उतरता है ऐसा लगता है जैसे कि आपको बाहर की दुनिया की आवाज़ सुनाई देने लगी है। जैसे गए थे वैसे ही वापस बाहर आना है। फिलहाल फ्लाइंग टैक्सी का फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, आप कैसे खरीद सकते हो, कितना पैसा इसका खरीदने में पड़ेगा और कौन कौन सी कंट्री में इनके द्वारा बेचा जा रहा है, क्या सर्विस है, बहुत सारी चीज़ें। बात आती है इस फ्लाइंग टैक्सी को आप कितना हाइट पे ले जा सकते हो, तो 100 से 200 नॉर्मली इसको लोग फ्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में लोगों को थोड़ा सा जो हाइट है उसका फोबिया भी होता है और साथ में उन लोगों को हाइट पे जाने पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होता है, इसी वजह से इसको 100 मीटर की हाइट पे अप्रोक्सीमेटली लोग उड़ाते हैं। कितनी स्पीड में चलती है, तो उसके लिए 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फ्लाइंग टैक्सी आपको उड़ती हुई देखने को मिल सकती है कहीं पे भी अगर आप इसको उड़ाना चाहो तो। अब बात आती है इस जो फ्लाइंग टैक्सी को कैसे असेंबल करते हैं, कैसे इसको रिलैक्सिंग मोड में जब छोड़ना होता है तो कैसे छोड़ते हैं। तो ये जो इसके पंखे जिसे हम बोल सकते हैं प्रोपेलर्स होते हैं, ये बेंड हो करके इसके सेंटर वाले इलाके में चले जाते हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पे जो स्क्रू है, इस स्क्रू से आप इसको खोल सकते हो। इनके अलग अलग मॉडल्स है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, प्राइसिंग भी बताऊंगा। इनको आप अंदर की तरफ ले जाओ तो फिर ये बहुत इजी टू ट्रांसपोर्ट हो जाती, कहीं से भी कहीं भी ले जाना हो। यहाँ से हवा पास होती है, नीचे से इसकी बिल्कुल यहाँ से हवा पास होती है, तो जो यहाँ पैर होते हैं तो आपको पैरों में काफ़ी अच्छे से वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता रहता है। और पीछे की तरफ कुछ खाली जगह ऐसी आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ ही इसके अंदर सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है कि इन फ्यूचर अगर ये हाइट से किसी भी वजह से गिरती है तो इसके अंदर जो एयर बैग्स हैं वो आपको मिलेगा। साथ ही इसके अंदर आपको सेफ्टी के लिए जो पैरासूट टाइप है वो मिलेगा, ताकि आपकी लैंडिंग अच्छे से सिंपली तरीके से हो सके और आपकी बॉडी एंड आपकी मशीन दोनों को कोई भी नुकसान ना हो। सेकेंड टाइम के लिए प्रिपरेशन शुरू। रेडी फॉर हेलमेट। Why ni hao kay ting wa ma? Yes, I am ready. Now it's time to fly. सबसे पहले यहाँ के जो प्रोपेलर्स हैं वो प्रोपेलर्स चलना शुरू होते हैं और प्रोपेलर्स चलने का सिस्टम ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो छोटे छोटे प्रोपेलर है, काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे साइड में देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए अभी प्रोपेलर्स चल चुके हैं और नीचे से इधर से हवा पास होती है।
फाइनली नीचे आ चुके हैं। अब एक एक चीज़ को वापस से उतार करके नीचे जाते हैं और फिर डिटेल से बताता हूँ इसको आप ख़रीदना चाहो तो कितना खर्चा आएगा और खर्चने के बाद में टोटली इसका कितना एक्सपेंसेस है, क्या इसका बैकअप है, कितना किलोमीटर जाती है, कितना हाइट पे ये उड़ती है, वो सब चीज़ें। लगभग 110 किलोग्राम के करीबन वजन है। 110公斤110公斤等于220斤。 ओके 220 110 किलोग्राम के करीबन इसमें वजन है। इजीली आप इसको कहीं पे भी मूव करके ले जा सकते हो ऐसे। अब अगर ये बात करो कि इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी विड्थ कितनी होती है, तो अप्रोक्सीमेटली देखिए इसके अलग अलग मॉडल्स है, बट एक मॉडल है जिसको आप eVolt S0 जो नाम से है, उसकी अगर सही साइज निकालो तो लंबाई के अंदर वो 300 mm की उसकी साइज होती है। और इस तरीके से जो ये प्रोपल्सन है, इधर से आप इसकी साइडिंग से देखो तो 2510 mm की इसकी बनती है। मगर इनको जब फोल्ड करते हैं स्टोर करने के लिए, तो स्टोर होने के बाद में ये 1230 mm की साइज़ बन जाती है टोटल। और आप इसको किसी भी कंटेनर में रख सकते हो, किसी भी अपनी गाड़ी में इसको रख के ले जा सकते हो। कुछ चीज़ें और इसके बारे में आपको बता देता हूँ। परफेक्ट एरोडायनामिक सेल के साथ पूरा यहाँ पे इसकी बॉडी जो है काफ़ी इस तरीके से बनाई गई है जो कि इसकी फ्लाइंग में इसकी हेल्प करती है। कॉकपिट की बात करो तो ओपन कॉकपिट दिया गया है। अगर मैक्सिमम पेलोड की बात करो तो 120 किलोग्राम तक का इनका पेलोड हो सकता है। 90 इनका बेसिक पेलोड है किलोग्राम के अंदर। अब बात करो कि ये उड़ने के लिए कितना देर तक उड़ती है, तो इसका जो बेसिक एंडोरेंस है वो है 30 मिनट का। बाकी इसको अगर प्लस में लेके जाओ तो 40 मिनट ये फ्लाई कर सकती है। मगर इंसान को बिठा करके इसमें फ्लाई करते हो, जैसे मेरे जैसा एक 140 जो इनका चाइनीज़ भाषा में बोले तो चिंग में, और अपनी भाषा में बोले तो लगभग 70 किलो का कोई इंसान है, तो उसको उड़ाने के लिए 20 मिनट आइडली होता है। उससे ज़्यादा जितना वजन होता है उसको टाइमिंग कम कर दिया जाता है। तो ये 15 से 20 मिनट मैक्सिमम उड़ाने को अभी आइडल मानते हैं। साथ ही इसका जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है वो इनका इंडिजीनियसली सेल्फ डेवलप्ड है और इसके अंदर आपको अर्ली वार्निंग भी मिलती है अगर कहीं भी कोई समस्या आती है। अब बात करते हैं प्राइस रेंज की, तो इसके 4 मॉडल आते हैं, बेसिक, बेसिक प्लस, मैक्स एंड मैक्स लाइट। अगर आप टॉप मॉडल में जाते हो तो उसके अंदर 50 मिनट का बैटरी बैकअप मिलता है। अगर आप इस फैक्ट्री से विजिट करना चाहते हो तो लुओयांग में इनकी फैक्ट्री है। साथ ही आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो और देखना चाहते हो सच में फ्लाइंग टैक्सी कैसी होती है, तो शंजन में इनके 2 सेंटर्स हैं जिनके अंदर आप जा सकते हो। फिलहाल मैं जहाँ आया हूँ ये है इनका संजन बे मेट्रो स्टेशन के, या संजन बे जो इनका रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट सामने की तरफ इनका सेंटर है, उसके अंदर। फिलहाल दोनों चीज़ों में मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। प्राइस रेंज की बात आती है तो 59,000 USD से इनकी प्राइस शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसा मॉडल आप लेते हो, जो चीज़ें आप एसेसरीज टूल्स आप उनके साथ में लेते हो, चाहे एयर बैग्स लेते हो, पैरासूट्स लेते हो, ये सब चीज़ें, तो उनका प्राइस एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। बाकी आइटम्स बहुत बढ़िया है, पूरी दुनिया में इनके आइटम्स बिक रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज में आज के दिन इसी कंपनी की जो एयर टैक्सी है उसको फ्लाई करके लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं भी अगर इंस्टाग्राम या किसी भी चैनल पर देखोगे तो फिलहाल यही टैक्सी आपको देखने को मिलेगी। वैसे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिलहाल चाइना में नया क्या देखना चाहते हैं, कौन सी नई कंपनी आप देखना चाहते हैं, अगर वो आप मुझे मेंशन करते हैं तो उसी के ऊपर आपका वीडियो मैं फिर से लेके आऊँगा। और आप कभी भी फिर चाइना में आते हैं तो आप भी फ्लाइंग टैक्सी को, फ्यूचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज के दिन ये कॉमन लोगों के लिए अवेलेबल है। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल 2-4 लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन और फ्यूचर के बारे में पता चल सके। सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।